नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। पाकिस्तान के अंदर देख रहा हूँ कि वहाँ इस्लामी मुल्क है, इस्लामी हुकूमत है, लेकिन कुछ औरतें ये नारा लगाती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी मेरा जिस्म है इसलिए शवर की खिदमत नहीं करूंगी, जिसको चाहूंगी अपने जिस्म को इस्तेमाल करने के लिए दे दूंगी, मेरा जिस्म है। ये उनका एक नारा है, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। इसमें से उमूमन वो औरतें हैं जो घर से निकली हुई हैं, शादी उसकी हो नहीं रही है, कोई मर्द उसको अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं है, वो भटक रही है, परेशान हाल है। अब वो ये नारा लगाते हैं कि मुझको आज़ादगी चाहिए। मैं बरतानिया रहता हूँ, यूरोप का मुल्क है, यहाँ भी औरतों ने आज़ादगी का नारा लगाया और 3 हुकूक ले लिए। एक तो जब चाहूँ जहाँ चाहूँ चली जाऊँ, चुनांचे रात के 1:30 बजे वो घर आती है। अब क्या करती है आप समझ सकते हैं, शवर घर में है और वो रात के 1:30 बजे आती है और बच्चों का खर्च भी लेती है, अपना खर्च भी आला दर्जे के लेती है, और कभी इख्तिलाफ और झगड़ा हो जाए तो वो आधी जायदाद आधा मकान भी ले लेती है और बच्चे को भी वही लेती है। तो आज़ाद वो है, अपना खर्च लेती है, बच्चों का खर्च लेती है, आधी जायदाद लेती है और बच्चे लेके चली जाती है। ये सारे हुकूक उनको यूरोप ने दे दिए। औरतें बहुत खुश थी, लेकिन हुआ क्या आगे ये हुआ कि लड़कों ने जब देखा कि औरतें रात के 1:30 बजे आती है, मेरी कोई परवाही नहीं है, कहाँ जा रही है, कहाँ गए, तो ये हाल है, और बच्चे भी ले गए और आधी जायदाद भी ले गए, तो अब लड़के शादी कर ही नहीं रहे। लड़कियां ढूंढती फिर रही है, लड़के शादी नहीं करते। उमूमन इन मुल्कों में गर्ल फ्रेंड और पार्टनरशिप, यानी आपकी शादी नहीं है, गवर्नमेंट का रजिस्टर नहीं है, सिर्फ आप फ्रेंड बन करके रहें और जब चाहें आपको हम इस्तेमाल करेंगे और जब चाहें आपको हम भगा देंगे। बल्कि यहाँ तक अब करने लगे हैं कि लड़के लड़की के साथ रास्ते में मिलते हैं, अपना घर नहीं लाते, अपना एड्रेस नहीं दिखलाते, अपनी जगह, अपना स्ट्रीट और जगह नहीं दिखलाते कि कल आकर के यहाँ हंगामा नहीं करने लग जाए, ये भी नहीं करते। और वो सारे खुराफात जो नहीं होना चाहिए स्ट्रीट के अंदर वो हो रहा है, और लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। क्यों? वो सारा खर्च ले। अब लड़कियां या तो बगैर शादी के रह रही है, पूरी जिंदगी गुजार रही है होम में, और दिन को कुत्ते लेकर के घूमती है और रात को क्लबों में होती है। मेरी बहनों, मुसलमान ने तुमको शोहर दिया था और हया में हया रहेगी तभी शोहर तुमको एक्सेप्ट करेगा, तभी शोहर कबूल करेगा। आप में शर्म रहेगी तभी कबूल करेगा, और 10 जगह जाओगे तो शोहर कबूल नहीं करेगा, क्योंकि शोहर खर्च देता है आपको। हाँ, वैसे शोहर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो खर्च देता है आपका, और जिंदगी भर आपके बच्चों को खर्च देता है। अपना बच्चा समझ करके अपना पेट काट करके तुम्हें भी खिलाता है और बच्चों को भी खिलाता है, और मौत के वक्त में अपनी सारी जायदाद विरासत के तौर पर उसको दे देता है। इतनी बड़ी कुर्बानी एक मर्द दे रहा है, और आप उसके बावजूद ये चाहते हैं कि मेरा जिस्म है, मेरी मर्जी है, मैं चाहूँ इस्तेमाल करूँ, वहां जाऊँ चला जाऊँ। फिर कर लें आप, पाकिस्तान के अंदर कर लें, आपसे शादी नहीं होगी और आपका घर नहीं बसेगा। यूरोप के अंदर तो यह है कि जॉब मिल जाता है, गवर्नमेंट खर्च दे देती है, ये दोनों है, जॉब भी मिलता है लड़कियों को, औरतों को, और गवर्नमेंट खर्च भी देती है, इसलिए उनका काम बड़ी आसानी से चल जाता है। और बुढ़ापे में वो होम में चली जाती है, वो होम में उसकी खिदमत करते हैं, गवर्नमेंट खिदमत करवाती है। तो जॉब भी मिल गया, खर्च मिल गया, और बुढ़ापे में होम में उसकी खिदमत हो गई, तो मर्द की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, फैमिली की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चे की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इंडिया पाकिस्तान में तो अब मर्दों को जॉब और काम नहीं मिलता, औरतों को क्या मिलेगा? और अगर कभी मिल भी गया औरतों को तो बुढ़ापे में उसकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है, कोई होम नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है। नतीजा यह है कि परेशान रहती है बगैर बीवी के, बगैर शोहर के और बगैर बच्चे के। वहां तो आप किसी के काम में नहीं रहेंगे, आप अपनी मर्जी कर लें। यूरोप वालों ने ये किया, बरतानिया वालों ने ये किया, अमेरिका की औरतों ने ये किया, और खूब किया, और बहुत खुश हुई कि मैंने कमाल कर दिया कि मर्द को मजबूर करके रख दिया, उसके सारी जायदाद भी ले ली और बच्चे भी ले लिए।
لیکن ہوا یہ کہ شادی اب نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ملکوں میں جہاں حیا اور شرم ہے، عورتیں شوہر کے پاس رہتی ہے، حیا شرم کے ساتھ رہتی ہے، اپنی عزت بچاتی ہے، بلکہ عزت بچانا بہت بڑی چیز ہوتی ہے. شوہر اس کو کندھے پر لے کے چلتا ہے، بغیر بیوی کے ایک منٹ نہیں رہتا، پورا گھر کا مالک بناتا ہے، اپنا خرچ دیتا ہے بیوی کو، بچے کو، اپنا کما کر کے، پسینے کمائی کما کر کے عورتوں کو بھی دیتا ہے اور بچوں کو بھی دیتا ہے. اس لیے یہ جو پاکستان میں چل رہا ہے نا، میرا جسم میری مرضی، کر لیں آپ. یورپ کا حال ہو، یورپ کے عورتوں کا حال ہوگا آپ کو، اور آپ پریشان ہو جائیں گے. بلکہ یہ جو میرا جسم میری مرضی کر رہی ہے نا، یہ وہی عورتیں کر رہی ہے جن کو شوہر نہیں مل رہا، جن کو کوئی، جس سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کیا ہے جو اس کو بھگا دیا ہے. ہاں، یہ وہ عورتیں ہیں. اب وہ پریشان ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو آزادگی مل جائے، میرا جسم مرضی مرد ہو جائے. کر لو تم، لیکن شادی پھر نہیں ہوگی، کوئی مرد تیار نہیں ہوگا آپ کے لیے. میں آپ کو برطانیہ میں رہ کر کے ساری چیز بتا رہا ہوں. میں سمر الدین قاسمی بول رہا ہوں، مانچسٹر انگلینڈ سے.